तो दोस्तों आज अपने लेकर आया हूँ हमारे टॉम का फुल व्लॉग। तो दोस्तों आज घूमने आए हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे टॉम में। तो दोस्तों ये जगह सिर्फ दिल्ली की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की शान है। यहाँ देसी और विदेशी पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। तो चलिए आज आपको इस खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह के बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल एक खास स्मारक है। क्या आप जानते हैं कि चारबाग शैली पर बनी ये इमारत ही ताजमहल की प्रेरणा बनी। इस शानदार इमारत को मुगल बादशाह हुमायूं की बेगम हाजी बेगम ने 1565 से 1572 के बीच बनवाया था। तो दोस्तों इस मकबरे का निर्माण मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से किया गया है और इस पर की गई नक्काशी मुगल और पर्शियन कला से प्रेरित है। तो दोस्तों देखने में ये बेहद सुंदर और अद्भुत लगता है, इसीलिए ये आज भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का ये संगम आंखों को सुकून देता है। तो दोस्तों आइए आपको लेके चलता हूँ एक ऐसी जगह पर जो हुमायूं के मकबरे से भी पुरानी है, ईशा खां का मकबरा। यह माना जाता है कि हुमायूं के मकबरे से लगभग 20 साल पहले बन चुका था। हुमायूं टॉम कैंपस का ईशा खां का मकबरा दिल्ली का एक शांत और ऐतिहासिक धरोहर है। यह मकबरा 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान उनके दरबार के प्रमुख ईशा खां नियाजी के लिए बनवाया गया था। दोस्तों जो इसको खास बनाती है वो है इसकी अष्टकोणीय संरचना, ऊंचा गुंबद चारों तरफ और बना हुआ सुंदर बरामदा इसे खास दिखाता है। दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी, रंगीन टाइलों का प्रयोग लोधी और अफगान स्थापत्य कला की झलक देता है। दिलचस्प बात यह है कि यह मकबरा हुमायूं के मकबरे से लगभग 20 साल पहले बन चुका था। तो दोस्तों इसकी बारीक नक्काशी, नीली टाइलों का प्रयोग और शांत वातावरण इसे खास बनाता है। ईशा खां के मकबरे के साथ दोस्तों देखने को मिलती है ये इमारत जो अंदर से देखने में ये भी बेहद खूबसूरत। तो दोस्तों आइए आपको आगे ले चलते हैं दिखाने के लिए बू हलीमा का मकबरा। बू हलीमा का मकबरा दिल्ली में हुमायूं के मकबरे परिसर के पास स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक जो एक बगीचे के केंद्र में स्थित है। यह मकबरा देखने में बिल्कुल सादा है और आकार में छोटा है। तो दोस्तों आपको आगे ले चलते हैं बू हलीमा के गेट की तरफ। तो दोस्तों ये हुमायूं के मकबरे के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने वह बू हलीमा के बगीचे के अंदर है। तो दोस्तों इस गेट के पास स्थित छोटे छोटे बुर्ज और उन पे बड़े नीले और पीले और हरे रंग की टाइल का काम उल्लेखनीय है। तो दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं अरब की सराय पे। अरब की सराय दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास स्थित एक ऐतिहासिक सराय है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हाजी बेगम ने करवाया था। माना जाता है कि इसे 1557 ईस्वी के आसपास उन कारीगरों और यात्रियों के ठहरने के लिए बनवाया गया था जो मक्का से आए थे और हुमायूं के मकबरे के निर्माण में काम कर रहे थे। तो दोस्तों ये है नाई का मकबरा, हुमायूं टॉम परिसर के स्थित एक छोटा सा ऐतिहासिक स्मारक। माना जाता है कि हुमायूं के किसी राजनीतिक नाई और उनकी दाढ़ी बनाने वाले बार्बर की कब्र है। तो दोस्तों अब हम पहुंचते हैं हुमायूं के मकबरे परिसर में स्थित बेहद ही खूबसूरत और अनोखी इमारत नीला गुंबद देखने। यह एक ऐतिहासिक स्मारक अपनी नीली पीली हरी टाइलों से सजे गुंबद और पत्थर की बनावट के लिए जाना जाता है। दीवारों पे हल्की नक्काशी, पुराने ईंटों का रंग बीते समय की झलक देता है। बाहरी सौंदर्य और अंदर की सादगी दोनों मिलकर इस नीले गुंबद को अलग पहचान देते हैं। हुमायूं टॉम कैंपस में घूमने के बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं हुमायूं के म्यूजियम में घूमने के लिए, जो कि देखने में अंदर से बेहद ही सुंदर था। यहाँ के 3D मॉडल्स
देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। एकदम एक्चुअल जो असली हुमायूं टॉम है उसकी कॉपी बनाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, हुमायूं कैंपस में जितने भी स्मारक हैं ये सभी स्मारकों की कॉपी बनाई गई है इसमें, और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। हुमायूं टॉम कैंपस की ही तरह हुमायूं का म्यूजियम भी देखने में बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मॉडल्स देखने को मिलेंगे जो कि एक्चुअल की कॉपी बनाई गई हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये व्लॉग अब समाप्ति की तरफ जा रहा है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।